मेरे 145 नंबर बन रहे हैं, मेरे 157 नंबर बन रहे हैं, मेरी टाइपिंग छूट गई है। स्किल के बाद से ऐसे अनगिनत मैसेज डेली मुझे आ रहे हैं। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं डिटेल से इन मुद्दों पर बात करूंगा और साथ ही साथ एक अनुमानित फाइनल कट ऑफ या यूं कहें कि सेफ स्कोर का एक लमसम आइडिया बताऊंगा, जो मैंने खुद के स्किल देने के एक्सपीरियंस और प्रीवियस टू कट ऑफ्स जो कि 2016-17 और 2018-19 के बेसिस पे और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से पर्सनली बात करने के बाद बना रहा हूँ। और भी बहुत सारे डेटा कलेक्ट करने में लगा था, जिसके वजह से वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया। मैं सनशाइन शॉर्ट हैंड चैनल का मालिक ऋषभ श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस मोस्ट अवेटेड वीडियो में। तो चलिए आते हैं अब अपने मेन मुद्दे पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इंग्लिश स्टोनो फाइनल स्कोर का एक एक्सपेक्टेड पोल कराया था, जिसमें अप्रॉक्स 100 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया। उसमें जो सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई वो बिलो 135 वाले सेक्शन में हुई। उसके बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग थी 160 प्लस वाले में। 160 प्लस वाले में कुछ तो जेन्युइन वाले थे, लेकिन कुछ फेक थे, वो तो पहले ही क्लियर था। अब बात करते हैं पहले साल 2017 की, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर की बात किए डायरेक्ट इस बार की कट ऑफ बनाना उचित नहीं है। हाँ, तो बात करें 2016-17 की, तो टोटल पोस्ट थी 543, जिसमें लगभग 135 पोस्ट इंग्लिश स्टोनोग्राफर की थी, जिसके लिए 2.5 टाइम्स यानी कि 335 कैंडिडेट्स को स्किल के लिए बुलाया गया, जिसमें जनरल की फाइनल कट ऑफ बनी 154.9 मार्क्स, ओबीसी 143.34, एससी 132.5 एंड एसटी से नो कैंडिडेट फ्रॉम एसटी, मतलब एक भी कैंडिडेट नहीं मिले एसटी से। एंड वुमेन्स की जो कट ऑफ थी वो थी 146.74। अब बात करें साल 2018-19 की, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी स्टोनोग्राफर इस 401, जिसमें में से 100 पोस्ट इंग्लिश स्टोनोग्राफर की थी, जिसके लिए सेम 2017 की तरह 2.5 टाइम्स यानी कि 255 कैंडिडेट्स को स्किल के लिए बुलाया गया। जिसमें कि एक बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि 100 में से केवल 6 सीट्स ही फिल हो पाईं, बाकी की सारी सीट्स वैकेंट गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फाइनल कट ऑफ तो क्लियर कर लिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट में 35 प्लस मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। तो साल 2018-19 में जो फाइनल कट ऑफ बनी वो केवल 6 बच्चों के बेसिस पे बनी थी, जो कि 147.23 जो कि जनरल की थी। बाकी सारी कैटेगरी में एक सिंगल कैंडिडेट भी नहीं मिले, जिसके कारण बाकी कैटेगरीज की तो कोई भी कट ऑफ नहीं है। अगर आपको इस कट ऑफ या किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस सारे रिजल्ट और प्रीवियस कट ऑफ्स के पीडीएफ सब अवेल करा दूंगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि साल 2022-23, जिसका कि आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आपने अभी तक की वीडियो को स्किप किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। जैसा कि आप सबको पता है, इस बार टोटल 1186 पोस्ट हैं, जिसमें 305 पोस्ट इंग्लिश स्टोनोग्राफर के लिए है, जिसका रिजल्ट आता है 19 जनवरी 2023 को। और स्किल के लिए समय मिलता है पूरे 2 महीने 10 दिनों का। इस समय के बीच बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रिजल्ट के बाद से हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करी और इन 2 महीनों में 35 प्लस की स्पीड तक पहुंच गए। और साल 2019 में रिजल्ट के बाद स्किल के लिए केवल 10 दिनों का समय मिला था। रिजल्ट एंड स्किल का गैप आप देख ही रहे हैं। एक तो टाइम गैप ज़्यादा मिला, एक खेल तो यहीं पे हो गया। अब दूसरा मेन खेल आप समझिए, जिस पे किसी का भी ध्यान नहीं गया है अभी तक, वो ये है कि इस बार इंग्लिश स्टोनोग्राफर के लिए टोटल 1604 कैंडिडेट्स पास किए जाते हैं, जो कि होता है लगभग 5 टाइम्स ऑफ द टोटल पोस्ट। साल 2016-17 और 18-19 में 2.5 गुना कैंडिडेट्स पास किए जाते थे, लेकिन इस बार 5 गुना बुलाए गए हैं।
तो स्किल में हर बार से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले भी रहेंगे और इस बार सीट भी वैकेंट नहीं जाने वाली है और इसका असर आपको कट ऑफ पे साफ-साफ देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार पोस्ट 305 है तो कट ऑफ तो बहुत लो जाएगी। तो मेरा उन बुद्धिजीवियों से एक बहुत ही तर्कसंगत सवाल है कि अगर आप पोस्ट के बेसिस पे कट ऑफ कम कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे तो रिटन की कट ऑफ जनरल की 58 नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि रिटन में तो पेपर भी टफ था और पोस्ट भी ज़्यादा थी और 5 गुना कैंडिडेट्स भी पास करने थे। तब तो आपके बेसिस पे 45 प्लस पे ही सबका रिटन क्वालिफाई हो जाना चाहिए था, जबकि इस बार 5 टाइम कैंडिडेट्स को भी बुलाया गया था। एनीवे, जो आपको समझना है समझिए। अब बात करें स्किल टेस्ट में अटेंडेंस की, साल 2022-23 में तो टोटल 3 सेंटर बनाए गए थे, ट्रिपल आईटी, शंभुनाथ एंड यूनाइटेड, और सभी पे 4-4 क्लासेस में एग्ज़ाम लिया जा रहा था। जहाँ तक मैंने लोगों से बात की तो किसी क्लास में 15 तो किसी में 7-8 के बीच में स्टूडेंट्स एब्सेंट थे स्किल टेस्ट में। तो अगर एक एवरेज माना जाए तो 10 बच्चे हर क्लास में एब्सेंट थे और ऐसी 4 क्लासेस यानी कि एक सेंटर पे 40 स्टूडेंट एब्सेंट और ऐसे 3 सेंटर पे 120 स्टूडेंट्स हुए और एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ तो 120 प्लस 120 लगभग 250 स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए, जो एकदम कन्फर्म है 250 तो मतलब श्योर एब्सेंट थे। तो लगभग स्केल 1350 ने दिया होगा, जो जहाँ तक मेरा अनुमान है। बाकी आप क्या समझते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने जो एनालिसिस किया पोल के बेसिस पे और सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद जो सेफ स्कोर होना चाहिए इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए, वो मैंने केवल जनरल का बनाया है। बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसे कम करके देख सकते हैं। जो जनरल का है मेरे हिसाब से जो एकदम सेफ होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए कट ऑफ, वो है 152 से लेके 154, मतलब कि 152 और 154 तक जिनका है वो एकदम सेफ रहेंगे साल 2022 वाले में। ये मेरे द्वारा जो एनालिसिस किया गया है उसके हिसाब से ये एकदम सेफ बन रहा है। अब बाकी आप क्या समझते हैं वो भी आप बताइएगा। और बात करें वुमेन कैटेगरीज़ की, तो वुमेन कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि केवल वुमेन कैटेगरी की एक अलग से बनेगी। वुमेन कैटेगरी में सारे भी मतलब जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे भी की वुमेन की भी अलग-अलग बनेगी। मतलब सारे कैटेगरीज़ में वुमेन की भी अलग-अलग सबकी कट ऑफ बनेगी। तो उस हिसाब से आप अपना कम करके देख लीजिएगा। मुझे नहीं पता कि आप मेरे इस बताए हुए कट ऑफ से संतुष्ट हैं या नहीं, बट मैंने जितनी भी रिसर्च की उसके हिसाब से यही कट ऑफ बन रही है, जो कि एक सेफ स्कोर होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं फाइनल कट ऑफ कमेंट करके बताएं और अपनी कैटेगरी के साथ अपना अनुमानित स्कोर कमेंट करके बताएं और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको मेरी बताई गई कट ऑफ ज़रा भी सही लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सिलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली। थैंक यू। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, आज जोड़ के विनती है।